हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अभी 18 अगस्त 2021 को यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और उसकी बच्चे आंसर की सर्च कर रहे हैं। मैंने भी आंसर की अपलोड की हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी बुक्स देखने के बाद, काफ़ी प्लेटफॉर्म पे चेक करने के बाद और अलग अलग जेन्युइन सोर्सेज से चेक करने के बाद मैंने बहुत ही क्लोज जो है आंसर की, जो शायद आयोग की भी वही आंसर की होंगी। कुछ क्वेश्चंस में डिस्क्रिपेंसी है, जो कि क्वेश्चन शायद हटाए भी जा सकते हैं और या उनके आंसर्स दो भी हो सकते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से मैंने आंसर्स डाले हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आज जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं आज कट ऑफ के ऊपर बात करूँगा कि क्या रहने वाली है कट ऑफ रिटन एग्ज़ाम की यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2021। पहले तो मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा आपके सामने 2016 की कट ऑफ, क्योंकि तभी हम बेहतर तरीके से कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि हमें कट ऑफ निकालने के लिए नंबर ऑफ़ सीट्स को देखना पड़ता है, कितने उसमें एस्पायरेंट्स ने अप्लाई किया है, कितने लोगों ने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। ओके, पिछली बार कितने लोग कॉल किए गए थे और कितने क्वेश्चन उसमें से एग्ज़ाम में से आयोग ने हटा दिए थे, और उसके बाद क्या कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, यूपी बॉयज़, यूपी गर्ल्स। तो उसको एनालाइज करते हुए और क्या रहा था पेपर का स्टैंडर्ड, कि अगर पेपर टफ रहा था तो मेरिट कितनी गई थी या कट ऑफ कितनी गई थी, या पेपर आसान था तो कट ऑफ कितनी गई थी। तो उसी हिसाब से हम जो है 2021 के लिए अनुमान लगा सकते हैं, जो कि बहुत सटीक अनुमान हो सकते हैं। अगर अनुमान तरीके से लगाए जाएं और तथ्यों को, स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए लगाए जाएं, तो आपके अनुमान बहुत सटीक बैठ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो पहले मैं बात करता हूँ जल्दी से। यूपी पीजीटी 2016 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें अगर मैं सीट्स की अगर बात करूँ तो जो यूपी बॉयज़ की जो सीट्स थी, वो टोटल सीट्स थी 80 सीट्स थी, जिसमें से 44 सीट जो थी वो जनरल कैटेगरी की थी, 22 सीट्स थी ओबीसी कैटेगरी की, 13 यानी कि 13 सीट्स थी आपकी एससी कैटेगरी की, और एक सीट थी एसटी कैटेगरी की। तो ये बात मैंने बताई बॉयज़, यूपी बॉयज़ के लिए। और अगर गर्ल्स के कॉलेज की बात करें तो उसमें टोटल 14 सीट थी, जिसमें कि 11 जनरल, 2 ओबीसी, 1 एससी और एसटी की कोई सीट नहीं थी। ओके, तो ये एक जनरल मैंने सीट्स का बता दिया। 80 सीट के लिए 2016 के एग्ज़ाम में 198 लोगों को बुलाया गया था, यानी कि 198-99 के आसपास लोगों को कॉल किया गया था। और उसमें जो टॉपर रहा था उसके 111 क्वेश्चन सही थे, और वो ओबीसी कैटेगरी से था। ओके, तो टॉपर के 111 क्वेश्चन सही थे और आयोग ने काफ़ी क्वेश्चन हटाए थे। तो मेरे ख्याल से शायद 116 या 117 क्वेश्चन में से मेरिट बनाई गई थी। तो जो टॉपर था उसके 111 क्वेश्चन सही थे। जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की, वो कट ऑफ गई थी 96 क्वेश्चन, यानी कि जिसके 96 क्वेश्चन सही थे उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। ये मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो उसके लिए 89 कट ऑफ गई थी। ठीक है, क्योंकि सीटें भी कम थी, तो जाहिर सी बात है जब सीटें कम होती हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को कम बुलाया जाता है, तो कट ऑफ भी हाई रखती है। और जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ थी वो थी 88, और एसटी के लिए थोड़ी सी काफ़ी कम रहती है, क्योंकि एसटी की कट ऑफ में और एससी कट ऑफ में काफ़ी फ़र्क रहता है। तो अराउंड 196 स्कोर था जिस पे कट ऑफ गई थी। तो आप देख सकते हैं कि अगर 196 को आप 3.4 से डिवाइड करेंगे तो कितना स्कोर आता है, तो काफ़ी कम गई थी। तो ये मैंने बताया, जनरल की 96 थी, ओबीसी की 89 थी, एससी की 88 थी, और 80 सीटों के लिए 198 लोग बुलाए गए थे, और जनरल कैटेगरी की सिर्फ 44 सीटें थी। तो ये मैं बता रहा हूँ। तो ये रहा था कंडीशन 2016 की। और 2016 का जो पेपर था, जो मैंने बात की है बच्चों से और मैंने पेपर देखा भी है, वो पेपर काफ़ी कंपैरेटिवली मॉडरेट टू इजी की तरफ था, तो इसलिए भी कट ऑफ हाई चली गई थी। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इस साल की, यानी कि 2021 के पेपर से, तो जो 2021 का पेपर था, मैंने भी काफ़ी पेपर देखा, एनालाइज किया, तो कंपैरेटिवली 2016 के पेपर से थोड़ा सा टफ था ये पेपर। ठीक है, तो पेपर टफ था, तो जब पता ही है जब पेपर टफ होता है तो थोड़ी सी कट ऑफ में, यानी कि 2-3 क्वेश्चन का मार्जिन रहता है, तो कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। तो पहले तो मैं बहुत जल्दी आपको सीट्स बता दूं। इस बार सीट्स काफ़ी आई थी, और ये सीट्स मैं आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। जो नोटिफिकेशन आया था उसमें यूपी बॉयज़, यानी कि बॉयज़ कॉलेज के लिए किसी बालक वर्ग के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें
143 सीटें थी, यानी कि टोटल 143 सीटें थी। और उसमें जनरल कैटेगरी की सीट्स थी 74, यानी कि 74, ओबीसी की थी 47, एससी कैटेगरी की थी 21 और एसटी के लिए थी सीट 1। ये बता रहा हूँ मैं आपको बालक वर्ग के लिए। अगर मैं बालिका वर्ग की बात करूँ तो टोटल 28 सीटें हैं। 28 सीटों में 14 सीटें जनरल की हैं, 11 सीटें ओबीसी की, 3 सीट एससी की, और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है गर्ल्स कोटे में। ठीक है, गर्ल्स में जो गर्ल्स कोटे की बात नहीं, सॉरी, जो बालिका वर्ग का जो कॉलेज है उसमें 0 सीट एसटी की। तो 143 में 74 सीटें, यानी कि पिछले साल 44, जब 2016 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 44 सीटें थीं और इस बार 74 सीटें हैं। आप सीटें देख सकिए बढ़ गई। जितनी ओबीसी में सीट हैं उस ये सीटें पिछली बार जनरल में थी, यानी कि इस बार ओबीसी में 47 सीटें, पिछले साल जनरल में 44 सीटें थी। तो सीटें काफ़ी बढ़ गई हैं। तो ऐसी बात है 3 टाइम्स तो बच्चों को बुलाया जाता है। अगर 143 है तो कम से कम 400 साढ़े 400 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, क्योंकि पेपर कंपैरेटिवली 2016 के मुकाबले थोड़ा सा मुझे टफ लगा, और मैंने और बच्चों से भी पूछा जिन्होंने 2016 का दिया था या जिन्होंने लगाया, तो उन्होंने बताया कि पेपर पहले के मुकाबले काफ़ी टफ आया। तो उसके हिसाब से अगर मैं एक कट ऑफ अगर मैं एक प्रेडिक्ट करता हूँ तो जनरल की कट ऑफ जो है वो 90 से 94 के बीच में रहने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% रहेगी कि, लेकिन मेरा ये अनुमान है। मैंने जो चीज़ें कंपेयर करी 90 टू 94, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें गलत भी हैं जिसके आंसर जो है आयोग ने गलत दिए हैं तो वो हटेंगे उसमें से, और कुछ के आंसर डबल हैं। तो 90 टू 94 यानी कि 90 से 94 के बीच में जनरल के लिए कॉल आएगी, और ओबीसी के लिए 87 टू 92 यानी कि 87 से 92 क्वेश्चन ओबीसी के लिए, एससी के लिए 85 टू 88। और इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार ईडब्ल्यूएस का भी कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसमें से भी जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भरा है तो वो भी कुछ ओबीसी के आसपास ही रहती है ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है। तो ईडब्ल्यूएस का भी इसमें, क्योंकि जब फॉर्म भरवाया गया था तो उसमें ईडब्ल्यूएस की फ़ीस अलग रखी गई थी। हालांकि इन्होंने अलग से सीट्स मेंशन नहीं किए हैं इसमें, लेकिन ये बाद में, क्योंकि आयोग को पूरा एक हक होता है कि वो सीटें बढ़ा सकता है या घटा सकता है, तो ईडब्ल्यूएस की भी उसमें कुछ सीटें हो सकता है निकल के आएँ। तो जनरल के लिए 90 से 94, ओबीसी के लिए 87 से 92 और एससी के लिए 85 से 88, यानी कि 85 से 88। तो ये मेरा एक अनुमान है और सोचा समझा अनुमान है कि ये इतनी कट ऑफ रहने वाली है। तो देखते हैं क्या रहता है आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।